Hello students, today we are going to start our grammar portion. Firstly we start parts of speech. ये बेटा जो ग्रामर में आज आपको करवाने लगी हूँ ये सारी क्लासेस के लिए है। जब तक हमें किसी चीज़ की बेसिक नहीं पता तो हम कोई भी लैंग्वेज सीख नहीं सकते। It is not very difficult language, but first thing is that कि we know the basic about all languages. तो let us start. इस वीडियो को आपने बेटा एंड तक देखोगे तभी आपको ये सारी वीडियो समझ आएगी। अगर आप थोड़ा सा पढ़ के सुन के छोड़ दोगे तो आपको ये चीज़ बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना सबने, और मैं जो समझाऊँ उसको ध्यान से सुनना। लैंग्वेज इज़ द बेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन through which we convey or express our ideas, feelings, thoughts and emotions to others. लैंग्वेज क्या है? एक मीडियम है। किसका? कम्युनिकेशन का। एक दूसरे से बात करने का साधन है जिसके थ्रू हम अपने आइडियाज़, फीलिंग्स और थॉट्स जो होते हैं, इमोशंस को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और वर्ड इज़ ए बेसिक यूनिट इन एवरी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हम जब करते हैं तो उसमें शब्दों का खास महत्व होता है। और ए वर्ड इज़ नथिंग, एक शब्द कुछ नहीं कर सकता बेटा, बट ए प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इन द अल्फ़ाबेटिक, जब तक हम उनको प्रॉपर कम्बिनेशन के साथ नहीं रख देते। द रोल्स ऑफ वर्ड्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स इन लैंग्वेज शुड नॉट बी अंडरमाइंड एट एनी कॉस्ट। और किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स का रोल और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स के रोल्स को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सो स्पीच कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड्स मेक सेंटेंसेस। कोई भी स्पीच जब हमें देनी है तो उसमें क्या होता है? वर्ड्स को इकट्ठा करते हैं और जो वर्ड्स होते हैं वो हमारा क्या बना देते हैं? सेंटेंस बना देते हैं। अब words are divided into 8 class और categories called parts of speech. अब ये वर्ड्स हैं बेटा, इनको हम अलग अलग 8 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और उनको क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब कौन कौन सी 8 कैटेगरीज हैं बेटा? फर्स्टली नाउन, दूसरा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, विशेषण क्रिया, क्रिया विशेषण, प्रेपोजिशन हम जब किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ जैसे इन, ऑन, टू ये चीज़ें लगाते हैं तभी हमारा सेंटेंस पूरा होता है। तो ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन ये चीज़ें हैं। दो शब्दों को जब जोड़ते हैं, दो सेंटेंसेस को जब जोड़ते हैं उसके बीच में जब हम लगाते हैं, जैसे राम और श्याम। अब जब राम श्याम कह देंगे तो बात नहीं बनती। अगर राम और श्याम जब जो बीच में वर्ड्स लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजंक्शन। इंटरजेक्शन, दो सेंटेंसेस को जो बीच में जोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। अब अलग अलग हम सबकी डेफिनेशंस करेंगे और उसका मतलब भी समझाएंगे। तो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट आवर व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नाउन? नाउन क्या है? संज्ञा, यानी संज्ञा किसको कहते हैं? नाउन इज़ ए वर्ड दैट रेफर्स टू ए पर्सन, जो एक पर्सन को रेफर करता है, प्लेस, थिंग, एनिमल, इवेंट्स और क्वालिटी, जो किसी के जगह के बारे में, किसी आदमी के बारे में, चीज़ के बारे में, जानवर के बारे में, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में बताता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इट इज़ आल्सो नॉट रॉन्ग टू से दैट नाउन इज़ द नेम गिवन टू ऑल दैट इज सीन, फेल्ट, हियर्ड। अब ये भी कहना गलत नहीं होगा कि नाउन जो होता है, जो हम देखते हैं, महसूस करते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, महसूस करते हैं और सुनते हैं, इन सभी को भी क्या कहते हैं? नाउन। फॉर एग्जाम्पल, सुरेश इज़ ए गुड बॉय। सुरेश क्या है? हमारा नाउन। बॉय क्या है? हमारा नाउन। इसमें मुंबई इज़ ए बिग सिटी। अब इसमें मुंबई क्या है? हमारा नाउन। सिटी क्या है? हमारा नाउन। द रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर। अब रोज़ क्या है? इसमें हमारा नाउन। और फ्लावर भी क्या है? हमारा नाउन। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल। डॉग क्या है? इसमें नाउन। और एनिमल क्या है? हमारा नाउन। इसी तरह से
ही लिव्ड इन ए कॉटेज, वो एक कॉटेज में रहता है। तो इसमें भी कॉटेज क्या है इसमें बेटा, ये हमारा नाउन है। ऐसे इस सभी में हमने जो मैंने बताया, गांधी जी स्टूड फॉर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, गांधी जी इसमें नाउन है। ब्यूटी डज नॉट लास्ट लॉन्ग, ब्यूटी इसमें नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी हमारा नाउन है। इन द अबव सेंटेंसेस ऑल अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन, ये सारे क्या है, हमारे नाउन्स हैं। तो अब आपको मेरे ख्याल में नाउन्स की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब अगर हम फिलअप्स करें तो मेरे ख्याल में आप अच्छी तरह से इसको कर सकेंगे। तो कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। अब यहाँ पर बेटा मैंने फिलअप्स खुद यहाँ पर फिल किए हुए हैं, पर मैंने आपको फिर भी मैं अंडरलाइन वर्ड्स को किया हुआ है, जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी ये घर में कर सकते हैं। जैसे मान लो फर्स्टली हमारा है इज़ ए गुड बॉय, कौन गुड बॉय है, हम किसी का नाम लिख सकते हैं, राम श्याम, किसी का भी नेम, जरूरी नहीं कि अगर मैंने राम लिखा तो आपने भी राम भी लिखना है। तो ये बेटा आपके पेपर में ऐसे आएगा कि आप इसके बीच में नाउन फिल करो, तो आपको ऐसे आपने फिल करना है। तो अगर आ जाए इज़ ए गुड बॉय, कौन गुड बॉय है, राम श्याम, किसी का भी नाम ले दो। सेकेंडली है शी गोज़ टू डैश एवरी डे, वो रोज़ जाती है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, स्कूल। तो आपने यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, टेम्पल भी लिख सकते हैं, ठीक है, किसी ऑफिस भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर स्कूल फिल किया है। अब है यहाँ पर थर्डली दे गो फॉर ए डैश डेली, वो कहाँ जाते हैं रोज़, वॉक करने रोज़ जाते हैं। डैश इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कौन सी चीज़ है कैपिटल ऑफ इंडिया की, दिल्ली। डैश इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। डैश द डैश राइजेज इन डैश, इसमें आएगा द सन राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ पर हमारा सन आएगा और यहाँ पर ईस्ट आएगा। अब चंडीगढ़ इज़ द कैप डैश ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, पंजाब और हरियाणा की क्या है चंडीगढ़, कैपिटल। तो ये जो मैंने बीच में बेटा सारे फिलअप्स फिल किए हैं, ये हमारे क्या है, नाउन। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं बोर्ड के हिसाब से। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे ये नाउन बीच में फिलअप करने हैं, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट है हमारा आ जाता प्रोनाउन। प्रोनाउन किसको कहते हैं, प्रोनाउन इज़ ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब प्रोनाउन वो शब्द है जो कि हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चाचा नेहरू वाज आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, ही वाज ए ग्रेट मैन। अब देखो बेटा, चाचा नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, लेकिन वह एक महान आदमी थे। अब हम हर बार ये तो नहीं कहेंगे कि चाचा नेहरू ये थे, चाचा नेहरू, तो ये बिल्कुल ऑड सा लगता है। उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया, हमने लिखा ही हमारा क्या बना यहाँ पर बेटा, ये ही हमारा बना प्रोनाउन। ही हैड हिज एजुकेशन इन लंदन, तो यहाँ पर अगर फिर से चाचा नेहरू लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हमने चाचा नेहरू की जगह क्या लिख दिया, ही लिखा, तो ये हमारा क्या बना बेटा, नाउन, प्रोनाउन। तो नेक्स्ट है इट इज़ ए बिग सिटी। अब इट क्या है, हमारा प्रोनाउन। चिल्ड्रन वेंट फॉर ए पिकनिक बट दे रिटर्न लेट। अब दे क्या है, हमारा प्रोनाउन। शी वांट्स मी टू टीच यू म्यूज़िक, यहाँ पर शी क्या है बेटा, हमारा प्रोनाउन। रोज़ इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, इसमें बेटा बट इट हैज़ थॉर्न्स, इसमें इट जो है वो हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। इन द अबव सेंटेंसेस ऑल वर्ड्स इन बोल्ड आर क्या है, हमारे प्रोनाउन। ये हमारे सारे प्रोनाउंस हैं। मेरे ख्याल में अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउन। थोड़े से मैं आपको प्रोनाउन बताती हूँ कि किस तरह से हमने फिलअप करने हैं। अगर आ जाएं आपको फिलअप करने के लिए, तो फर्स्ट है हमारा माई सन इज़ प्लेइंग विद डैश ट्वाइस। अब माई सन क्या है बेटा, ही है, ही के साथ हम क्या लगाएंगे, हिज, तो यहाँ पर आएगा हिज ट्वाइस। आगे डैश फादर इज़ वर्किंग इन मुंबई, हम यहाँ पर माई फादर इज़ वर्किंग इन मुंबई। माई क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, इसे हिज भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर माई लगाया। डैश हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडी।
अब हायर स्टडी के लिए मैंने यहाँ पर ही लगाया, तो आप शी भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने ही लगाया तो आपने भी ही लगाना है, आप यहाँ पर शी भी लगा सकते हैं। शी हैज़ गॉन अब्रॉड फॉर हायर स्टडी, तो मैंने यहाँ पर ही लगाया, यानी कि वह हायर स्टडी के लिए अब्रॉड जाना चला गया है। दिस इज़ माई हाउस, ये मेरा घर है। अब यहाँ पर क्या हो गया, माई ये क्या है, हमारा प्रोनाउन। द गर्ल्स आर डूइंग डैश होमवर्क। बेटा द गर्ल्स जब ज़्यादा लिखते हैं तो फिर क्या बनेगा, हमारा दे लिखेंगे वहाँ पर, दे के साथ क्या आएगा हमारा देयर, तो इसीलिए यहाँ पर मैंने देयर लगाया। डैश इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, वो उसमें कमाने वाला एक ही है, तो उसमें कमाने वाला है अपने फैमिली के लिए, तो वहाँ पर मैंने शी लिखा, शी इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। शी की जगह आप ही भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोनाउन। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा प्रोनाउन कौन सा हुआ, आवर, और यहाँ पर मैंने आवर फिल किया। ही लव्स डैश नेटिव प्लेस वेरी मच, तो ही के साथ क्या आ गया बेटा, हीज। यहाँ पर हमने वो के साथ आवर और ही के साथ हिज, ये हमारे प्रोनाउन बनते हैं। तो ये आज हमारे जितने भी मैंने चीज़ें समझाई हैं, मेरे ख्याल में आप बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और ये हम ग्रामर पोर्शन हमने फर्स्ट टाइम ये स्टार्ट किया है, तो मेरे ख्याल में सबको अच्छी तरह समझ के आया होगा। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और ग्रामर के अच्छे जो है पॉइंट्स लेकर आ सकें आपके लिए। सभी लेक्चर्स के PDF आपको बेटा हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और सभी जो लिंक है वो बेटा हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो आप अपने वीडियोस को हमारी को देखो अच्छी तरह से, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाएं। थैंक यू बेटा।